नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। आज चर्चा करेंगे क्वारंटाइन पर। नोवेल कोरोना के संकट में यह शब्द काफ़ी चर्चित है। अंग्रेजी के इस शब्द का हिंदी में मतलब है संगरोध, यानी छुआछूत की बीमारी से बचने के लिए संपर्क से परहेज। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो कोरोना से निपटने का दो ही साधन सामने आ रहा है। एक तो लॉकडाउन में आप अपने घर रहिए, कम से कम जो लोग इस बीमारी से बचे हैं वो अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा ये है कि बाय द वे किसी को ये संक्रमण हो जाता है या वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटाइन दो प्रकार से होता है। एक सेल्फ क्वारंटाइन, यानी अपने घर में ही अलग थलग रहना, और दूसरा है मेडिकल क्वारंटाइन, यानी चिकित्सा व्यवस्था के अनुसार अलग थलग रहने की व्यवस्था। लेकिन सेल्फ क्वारंटाइन हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस देश में केवल 4% लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में हर परिवार के सदस्य को अलग कमरे की व्यवस्था है। तो इसको देखते हुए ये मानना पड़ेगा कि सेल्फ क्वारंटाइन ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। तो चिकित्सकीय क्वारंटाइन की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। जगह जगह क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। स्कूलों को कवर किया जा रहा है और भी सार्वजनिक स्थलों पर, होटलों पर, हर जगह क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को अलग थलग रखा जाए और उन अगर किसी में कोरोना का संक्रमण हो गया है तो उससे ये संक्रमण और ज़्यादा न फैलने पाए, इसलिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। लेकिन मुझे कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं जिनके अनुसार बड़ा डर लग रहा है कि अगर इसी तरह से क्वारंटाइन किया गया तो कोरोना से बचाव के बजाय वो और अधिक फैल जाएगा। कुछ ऐसे क्वारंटाइन, ऐसे आइसोलेशन सेंटर की जानकारी मिल रही है जहां पर कि नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सफाई व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी जगहों पर तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति चला जाए तो वो भी मरीज बन जाएगा। यहाँ तक कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमीरों के क्वारंटाइन और गरीबों के क्वारंटाइन की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ कहा जाता है कि कोरोना जाति धर्म अमीर गरीब नहीं देखता है, तो फिर क्वारंटाइन की व्यवस्था में अमीर और गरीब क्यों देखा जा रहा है? उसमें भी कम से कम सबके लिए एक मानक क्वारंटाइन, एक मानक आइसोलेशन स्थल की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपको हम नोएडा में रहने वाले मृत्युंजय शर्मा की कहानी सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ 1 सप्ताह क्वारंटाइन में बिताया और वहाँ की व्यवस्था के बारे में उन्होंने जो बताया उससे आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इनके मुताबिक तमाम हेल्पलाइन नंबरों या तो पर फ़ोन किया गया तो या तो फ़ोन नहीं उठाया जाता या फिर टरका दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने जिलाधिकारी के कार्यालय से भी संपर्क करने की कोशिश की तो उनको दूसरा रास्ता बता दिया गया। उन्होंने जब सीएमओ से संपर्क किया तो उन्हें नोएडा के बजाय कासना भेज दिया गया। वहाँ उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजने के लिए जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया उसमें कोरोना के और भी मरीज़ थे। कहने का मतलब यह कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया गया। कहाँ पर? जहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था है, जहाँ पर लोगों को कोरोना से ठीक किए जाने की व्यवस्था की जा रही है, ऐसी जगहों पर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। आइसोलेशन सेंटर में उन्हें गंदगी का जो नज़ारा दिखा, अगर उसका वर्णन कर दिया जाए तो कोई भी आइसोलेशन सेंटर में जाना नहीं चाहेगा। ये हाल दिखा कासना के आइसोलेशन सेंटर का। और तो और वहाँ पर जो खाना मिला वो भी बदबूदार था।
आइसोलेशन सेंटर में साबुन तक की व्यवस्था नहीं थी। आप बताइए कि ये हमारी व्यवस्था कोरोना से कैसे लड़ पाएगी? जब कुछ जगहों पे इस तरह की अव्यवस्था है, उससे तो कोरोना फैलेगा ही। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। कोरोना मरीजों के मास्क और कपड़े वहाँ सड़ रही थी, गंदगी थी चारों तरफ फैली हुई, सैनिटाइजेशन तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। जांच रिपोर्ट आने में भी बताया गया वहाँ पर कि 1 सप्ताह लग जाता है, और मरीजों को रिपोर्ट के बारे में बार बार गुमराह भी किया जाता है। जब नोएडा के एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो गरीबों और मज़दूरों की क्या दुर्दशा होती होगी, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ खास बात यह है कि शर्मा जी, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, मृत्युंजय शर्मा, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी, रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा था, और इस तरीके से उन्हें खतरनाक ढंग से रखा गया कि अगर खुदा न खास्ता अगर उनको दूसरे मरीजों से, जिस एम्बुलेंस से ले जाया गया, अगर संक्रमण हो जाता तो क्या होता। कहने का मतलब ये जो व्यवस्था है वो कोरोना को दूर कर रही है या कोरोना संकट बांट रही है, इसका आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी प्रकार एक मामला दिल्ली का आया था। उस परिवार को क्या झेलना पड़ा, इसकी पूरी कहानी उस परिवार से ही सुनिए। ये कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, जिस तरह से परिवार डरा हुआ है और मजबूर है, बेबस है। नमस्कार, मैं प्रतिभा गुप्ता दिल्ली में रहती हूँ, जहांगीरपुरी में, जी ब्लॉक। मेरे फादर को 16 की रात को 2 बजे उनको वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए, तो हम लोग उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए, शालीमार बाग। वहाँ पर डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद हमसे बिना पूछे हमारी कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार के ऑर्डर है, उन्होंने उनको लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। 18 तारीख को शाम को करीब 8-9 बजे 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद एम्बुलेंस में उन्हें एडमिशन दिया गया। एडमिशन के बाद अगले दिन तक 12 बजे तक उन्हें कोई खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया। अगले दिन 9 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट मिला। वो शुगर के और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको खाना नहीं मिलता है तो उनका ग्लूकोज लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए आज क्या तारीख है, आज 20 तारीख है, और आज सुबह 5 बजे उनका फोन आया है कि वो उनको 102 बुखार है और उनसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है। और वो उन्होंने फिर भी साथ के लोग जो वहाँ पे बोर्ड में हैं उनको कहा, नर्सेस को कहा, बट कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उनको कल बोला गया वहाँ पर कि उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी में लेकर जाया जाएगा, नरेला, और उन्होंने उसके लिए 9 घंटे वेट करा। सुबह 2 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे उनका फोन आया कि अब लेट हो गया है, तो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि कल लेकर जाएंगे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। वहाँ पर उनकी बिल्कुल केयर नहीं होती। परसों से अभी तक उनको डॉक्टर ने नहीं देखा है। सुबह उनका फोन आया कि मेरे को 102 बुखार है, मुझे कहीं प्राइवेट लेके जाओ प्लीज, हमारी मदद करें। अगर केजरीवाल साहब सीएम दिल्ली के देख रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं पीएम, तो प्लीज इसको एक्नॉलेज में लें। जो न्यूज में दिखाया जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत फर्क है। हमने कहा कि हम प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो बोल रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस नहीं है। हम घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए मैंने अभी ट्विटर का अकाउंट बनाया है, मेरा कोई अकाउंट नहीं था। मैंने अभी सीएम को पीएम को टैग करा और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। प्लीज अगर जितना आप इसको मिलावा है उतना मिलाएं, शायद आप किसी की जान बचा लें। उनका फोन आया, उनको हम यही बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बट एक रियलिटी होती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अलग होता है। हालांकि इस मामले में समस्या का समाधान किए जाने का दावा किया जा रहा है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, उसी तरीके से समस्या के समाधान वाला भी वीडियो वायरल किया जा रहा है। सच्चाई कितना है वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया से मिलने वाले
हर वीडियो पर हम जल्दी से यकीन नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान वीडियो शेयर होने के कुछ घंटे बाद ही किए जाने का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो भी आपके सामने है, आप खुद तय करें कि सरकार कितनी जागरूक है और लोग कितने जागरूक हैं। मेरे फादर को 16 की रात को 2 बजे वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए, तो हम लोग उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए शालीमार बाग। वहाँ पर डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद हमसे बिना पूछे हमारी कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार के ऑर्डर है, उन्होंने उनको लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 18 तारीख को शाम को करीब 8-9 बजे 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद एम्बुलेंस में उन्हें एडमिशन दिया गया। सुबह उनका फोन आया कि मेरे को 102 बुखार है, मुझे लेके जाओ प्लीज, हमारी मदद करें। नमस्कार, मैं दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी से तिमारपुर विधानसभा का विधायक साथी। आज ट्विटर पे एक वीडियो अपील टैग की गई मुझसे और उसके तुरंत बाद मेरे पास सीएम साहब का फोन आया। उस वीडियो में प्रतिभा नाम की एक बच्ची और उनकी मां श्वेता जी अपील कर रहे थे कि उनके जो फादर है प्रतिभा के, अरविंद जी, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एलएनजेपी में उनका इलाज चल रहा है और उनके ख्याल रखने की गुजारिश थी उस अपील में। सीएम साहब का फोन आया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत आदेशित किया कि इस केस में देखा जाए कि क्या मदद की जा सकती है। मैंने तुरंत एलएनजेपी के कोविड टीम के जो सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर रितु मैम, उनसे बात करी और रितु मैम ने मुझे बताया, डॉक्टर रितु ने मुझे बताया कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उन सभी मरीजों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और ये सही बात है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो जिन मरीजों में सिम्टम दिखता है, जिन मरीजों में लक्षण दिखते हैं कोरोना के, जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही हो या बुखार हो, तो उन सिम्टम को ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई दवाई नहीं होती, बल्कि मरीजों को सिर्फ क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिनों तक। तो मेरे निवेदन पर, मेरे आग्रह पर तुरंत डॉक्टर पटेल को निर्देशित किया गया। डॉक्टर सुरेश पटेल को मेरी उनसे भी बात हुई। मेरी अरविंद जी की जो धर्मपत्नी है श्वेता जी, मेरी उनसे भी बात हुई और उनको मैंने बताया कि तुरंत डॉक्टर्स की टीम ने पेशेंट को अटेंड कर लिया गया है। जैसे बाकी मरीजों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, वैसे अरविंद जी का भी अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन चूंकि विशेष आग्रह था तो डॉक्टर की टीम ने उन्हें अटेंड कर लिया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अतिरिक्त प्रयास करके ये इंश्योर करा जाए कि अरविंद जी का सलीके से तरीके से ख्याल रखा जाए। और वो हो रहा है। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, उनको अटेंड किया जा रहा है, उनका सलीके से ख्याल रखा जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि जल्द ही डॉक्टर अरविंद जी ठीक हो जाए और अपने परिवार से मिले, अपने परिवार के सदस्यों से मिले। आपने देखा कि किस प्रकार लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अपना वीडियो बनाकर समाधान की अपील कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा पत्रकारिता बहुत प्रचलित है। एजेंडा पत्रकारिता, ये संकट की घड़ी जो है वो एजेंडा पत्रकारिता करने की नहीं है। लेकिन हमारे वो तमाम अंधभक्त पत्रकार जो रात दिन एजेंडा पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें एजेंडा पत्रकारिता से फुर्सत ही नहीं है कि वह लोगों की समस्याओं को सामने रख पाएँ। भला हो कि लोग अपना वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं और वीडियो अगर सही जगह तक पहुंच जा रहा है तो लोगों की समस्या का समाधान भी हो जा रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप भगवान से और पीएम मोदी से प्रार्थना करें कि इन अंधभक्त पत्रकारों को सद्बुद्धि दें, जिससे वे समाज में जहर घोलने के बजाय समाज की समस्याओं को सामने लाएं, ताकि उनका समय पर समाधान हो सके। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारी मुख्य धारा की जो पत्रकारिता है, उसके तमाम चैनल, तमाम पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर कलंक बने हुए हैं। वह समाज की समस्या को सामने नहीं ला रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि इन अंधभक्तों को बुद्धि देना बड़ा ही कठिन काम है। ये अपनी फितरत से बाज आने वाले नहीं हैं। इसलिए आप उम्मीद करें आपकी सरकार इन पर अंकुश लगाए। और सबसे बड़ी बात कि इस देश की समस्या का समाधान तो लगता है भगवान ही कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी चालबाजी, जितनी होशियारी, जितनी मूर्खता व्याप्त है, उससे जो है नहीं लगता कि हम कोरोना की लड़ाई ठीक से लड़ पाएंगे। आज इतना ही। श्रीकांत सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।